हर 12 वर्षों में भारत की पवित्र नदियों के किनारे एक अनोखा महासंगम होता है, महाकुंभ। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आस्था, साधना और सनातन संस्कृति का सबसे विशाल उत्सव है। लेकिन इस पर्व का सबसे रहस्यमय और सबसे आकर्षक पहलू हैं वे साधु और महात्मा जो इस संगम की आत्मा हैं। ये हैं भारत के संत, जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है और अपने जीवन को परम सत्य की खोज में समर्पित कर दिया है। नागा साधु, अवधूत, ऊर्ध्व बाहु, जटाधारी, दिगंबर और कपालिक, हर संत की अपनी एक अनूठी यात्रा है, अपनी साधना है, अपने सिद्धांत हैं। लेकिन इन सभी का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। महाकुंभ की परंपरा सदियों पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत से भरा कुंभ कलश 4 स्थानों पर गिरा: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। यह पर्व केवल स्नान का नहीं, बल्कि संतों के एक विराट महासंगम भी है। महाकुंभ में संत समाज को धर्म, नीति और अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं, अपने तप का प्रदर्शन करते हैं और अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हैं। नागा साधु, सनातन परंपरा के योद्धा। सबसे रहस्यमयी होते हैं नागा साधु। ये पूर्णतः नग्न रहते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं और सांसारिक बंधनों को त्याग कर शिव की भक्ति में लीन होते हैं। नागा साधुओं का जीवन कठोर अनुशासन और कठिन साधना से भरा होता है। महाकुंभ में नागा साधुओं की पहली शाही स्नान की परंपरा सबसे प्रमुख होती है। यह शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम होता है, जहां हजारों नागा साधु हर हर महादेव के जय घोष के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो घर परिवार नहीं है आपका? मेरा है ना, मेरा पिताजी टीचर है। कहाँ पे? वहीं पे आपके गांव में? मेरा माता जी आर्मी में है। अच्छा, और आप क्या करते थे? मैं तो ऐसे रेस्टोरेंट में काम करता था भाई। हाँ। 16,000 की महीना था, छोड़ दिया। मेरा स्टूडेंट लाइफ था, BHU से मैं था, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था। अन्य प्रमुख साधु संतों का परिचय। 1. ऊर्ध्वबाहु साधु। कुछ संत कठोर तपस्या के प्रतीक होते हैं। ऊर्ध्वबाहु साधु वर्षों से अपना हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। उनका मानना है कि यह कष्ट सहने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. जटाधारी साधु। जटाधारी साधु अपनी जटाएं वर्षों तक नहीं काटते। वे मानते हैं कि जटाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होती है और ये उनकी तपस्या का प्रतीक है। 3. दिगंबर साधु। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वस्त्र माया का प्रतीक है। उनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। 4. कपालिक साधु। कपालिक साधु तंत्र साधना में लीन होते हैं और अक्सर श्मशानों में तपस्या करते हैं। वे विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े संतों के संगठन होते हैं जो उन्हें धर्म शिक्षा, अनुशासन और तपस्या की शिक्षा देते हैं। प्रमुख अखाड़े: जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा। महाकुंभ में अखाड़े केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ज्ञान और धर्म की गूढ़ चर्चा का भी केंद्र होते हैं। महाकुंभ केवल संतों का मेला नहीं, ये आम जनमानस के लिए भी एक अवसर है, जहां वे इन सिद्ध संतों का दर्शन कर सकते हैं, उनके विचारों को सुन सकते हैं और जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ सकते हैं। महाकुंभ समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी कहानियां सदियों तक जीवित रहती हैं। साधु संत केवल दर्शनीय पात्र नहीं, वे सनातन धर्म की आत्मा हैं। उनकी साधना, उनका त्याग और उनकी तपस्या इस पर्व को दिव्यता प्रदान करते हैं। महाकुंभ का पर्व भारत की आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यह आस्था, तपस्या और सनातन परंपराओं का महासंगम है, जहां हर भक्त, हर साधु और हर संत एक दिव्य यात्रा का हिस्सा बनता है।